ये बोनी अभी तक नहीं आया। पार्टी में कब पहुंचेंगे? नीलम, तुम ऐसा करो, स्टॉल से पुलिस को फोन करो और सीधा हॉस्टल चली जाना, ओके? बोनी कहाँ है? बोनी को कुछ गुंडे उठा के ले गए। ताज भी उनके पीछे गया। गुंडे उठा के ले गए? हाँ। कहाँ? रोको! रोको! बोनी, बोनी! भैया, बोनी उस तरफ गया हुआ है, गुंडे उसके पीछे। उस तरफ भैया। यहां भी रास्ता बंद है।
लेकिन अन्ना के बयान के मुताबिक शीतल तो तुम लोगों के साथ थी। हाँ भैया, उसका अगवा हमने जरूर किया, लेकिन कत्ल हमने नहीं किया। नहीं किया? तो फिर उसका कातिल कौन है? बनी? कौन है उसका कातिल? अरे तूने देखा उसको? सुन, इसे पहले अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसकी जान खतरे में है। जल्दी से, जल्दी। हेलो 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 नीलम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? वो नहीं कहाँ है? वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। मेरे और भैया ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और सुनो नीलम, इस वक्त हॉस्टल में कौन कौन है? सब लोग तो पार्टी में गए हुए हैं। मैं अकेली हूँ। अकेली हो? नीलम, तुम सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, और जब तक मैं ना हूँ खोलना मत। क्यों? क्या बात है? देखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में है? मुझे कौन मारना चाहता है? नीलम, नीलम, क्या हुआ नीलम? यहाँ लाइट चली गई है। Oh God. हेलो 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 नीलम, हेलो 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 नीलम, हेलो हेलो नीलम, हेलो। वॉचमैन, वॉचमैन, ये वॉचमैन कहाँ गया? वॉचमैन, वॉचमैन।
हवलदार, बयान लिखो। अच्छा बताओ, तुम अपनी भतीजी नीलम का खून क्यों करना चाहते थे? न वो मेरी भतीजी है, न मैं उसका अंकल हूं। क्या? मैं नीलम के पिता अनुपम चौधरी के फैक्ट्री में मैनेजर था। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी हालात में उन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची नीलम और अपना सारा कारोबार मुझे सौंप कर चल बसे। फिर 15 साल बाद जब नीलम 18 साल की हुई तो सेठ अनुपम चौधरी का वकील एक वसीयतनामा लेकर मेरे पास आया। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जब नीलम 18 साल की हो जाए तो ये सारा कारोबार और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। और हाँ, यदि नीलम को कुछ हो जाता है तो उसके गार्जियन होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी। ये सुनकर मैंने सोचा, क्यों ना नीलम का कत्ल करके सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊं।
मैं जानबूझकर नीलम को पूना से बंबई लाया। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक हादसा लगे, इसीलिए जूली नाम की एक डांसर से कांटेक्ट किया जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन नीलम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रही थी जब जूली ने उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। वो नाकामयाब रही और उसके बाद मुझसे आकर मिली। क्या हुआ? मैं उसे कुचलने वाली थी, उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। डैम, कहां गए वो लोग? शायद हाईवे की तरफ गए हैं। चलो फॉलो करो। फिर हम लोग उनका पीछा करते हुए मनोरी आइलैंड पहुंचे। वहां मैंने देखा वो लोग एक कॉटेज में ठहरने की बात कर रहे थे। मैं तो उसी वक्त नीलम का खून कर देता, लेकिन वहां राज, बॉनी और शीतल मौजूद थे। हम वापस लौट गए, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं वहां पहुंचा। वहां कोई नहीं था। नीलम बिल्कुल अकेली थी। मैं पीछे के रास्ते की तरफ मुड़ा। अरे वो दोनों अभी तक आए कि नहीं? अभी मुंह लटका के आते ही होंगे। मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। नीलम सोफे पर बैठी थी। फिर मैं उसे मारने लगा। अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो नीलम बाहर थी, राज और बोनी के साथ। मैं हैरान हो गया। पलट कर देखा तो वो शीतल थी। मैं फौरन पीछे के रास्ते से निकल गया और इस तरह मेरे हाथों गलती से नीलम की जगह शीतल का खून हो गया। लेकिन तुमने जूली का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारे लिए काम करती थी। जूली एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर थी। पुलिस की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। बोनी ने मुझे उसका खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे। और तुम दोबारा नीलम का खून करने के लिए हॉस्टल पहुंच गए। हवलदार, बंद करो इसे। ज्यादा तो नहीं लगे? अंकल, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। बेटी, मेरी बेटी तो अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन आइंदा कभी किसी से ऐसा मजाक मत करना जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाए या उसकी जान चली जाए। साहब, मैं आपको बताने के लिए आया, वो लड़के का जो खून हो गया था ना, ये तीनों उसके साथ में था। साहब मेरे को बोला मेरे पैसे देने के लिए। साहब मेरे गरीब आदमी, मेरे छोटे छोटे बच्चे लगे छोटे। साहब अब इसको भी पकड़ा। अच्छा किया, ये मेरा कॉटेज में छोटे छोटे लड़के, इतने छोटे नहीं, इतना छोटा लड़की ला के मेरे को खाली 20 रुपए देता है। और ये राक्षस मेरे को बोलता था कि इसको बोलना नहीं, किसको बोलेगा मैं तेरे को बहुत मारेगा। इसलिए डर के मैं कभी कंप्लेंट दिया नहीं। आपको मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, मैं क्या गरीब आदमी, इतने छोटे छोटे मेरे बच्चे छोटे। ये छोटे छोटे क्या है? अरे ये बच्चे हैं कि पिल्ले हैं? पिल्ले? क्या पुलिस है? जादू का पुलिस है। आपको मेरा सरनेम भी मालूम है, पिल्ले। हमारी चाहतों का मिटना
ना सकेगा फसाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.